हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हमने स्टार्ट कर रखी है फंक्शनल एनालिसिस। आज है फंक्शनल एनालिसिस का लेक्चर 4। आज हम थ्योरम्स कंटिन्यू करेंगे इसकी आगे। बनार्क स्पेस की हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशंस पढ़ी थी, कॉची सीक्वेंस, कन्वर्जेंट, कंप्लीट, बनार्क स्पेस की। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी टॉपिक में तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आज की थ्योरम हम देखते हैं। लेट एक्स बी ए नॉन लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। हमें कोई एक नॉन लीनियर स्पेस गिवन है फील्ड एफ पर। देन द मैप जी अल्फा कोमा एक्स इक्वल अल्फा एक्स फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर एफ क्रॉस एक्स टू एक्स इज कंटिन्यूस। तो हमारे पास जो ये मैपिंग दे रखी है ऑर्डर्ड पेयर की, वो कंटिन्यूस होएगी। हमें ये प्रूफ करना। ओके, सो हम पहले फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं कि क्या होगा। देखिए, लेट अल्फा एन जो है वो टेंस कर रहा है अल्फ़ा को, और एक्स एन जो है वो टेंस कर रहा है एक्स को। हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ क्रॉस एक्स टेंस टू एक्स जो है वो कंटिन्यूस होगा। डैट मीन्स क्या है कि अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर में हमें दिखाना है ना, मैंने अल्फ़ा एन को मान लिया कि वो टेंस करता है अल्फ़ा को, और एक्स एन को मान लिया टेंस कर रहा है एक्स को। अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखूँ तो इसका मतलब क्या होगा, जी ऑफ अल्फ़ा एन कोमा एक्स एन टेंस टू जी ऑफ अल्फ़ा कोमा एक्स। दैट मीन्स अल्फ़ा एन कोमा एक्स एन किसको टेंस करेगा, अल्फ़ा एक्स को, राइट। देखिए इधर अल्फ़ा एन टेंस कर रहा है अल्फ़ा को और एक्स एन टेंस कर रहा है एक्स को। हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों की प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर में चल रहे हैं ना, अल्फ़ा और एक्स। तो दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट में है ना, अल्फ़ा एन एक्स एन टेंस कर रहा है अल्फ़ा इंटू एक्स को। ओके, टेंस कर रहा है, दैट मीन्स अल्फ़ा एन एक्स एन इधर आके हो जाएगा ये माइनस का अल्फ़ा एक्स, नॉर्म ले ली मैंने उसकी। इधर मैंने माइनस का अल्फ़ा एक्स एन और अल्फ़ा एक्स एन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक बार ऐड कर दिया इस टर्म को मैंने। ओके, यस, हमने इस टर्म को एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लिया और इतने टर्म को मैंने सेपरेट कर लिया। दैट मीन्स इधर आ गया अल्फ़ा एन एक्स एन, इधर आ गया अल्फ़ा एक्स एन, इधर बच गया अल्फ़ा एक्स एन माइनस अल्फ़ा एक्स की नॉर्म सेपरेट में। ओके, इन दोनों में से एक्स एन क्या आ गया, कॉमन, तो अंदर बच गया अल्फ़ा एन माइनस अल्फ़ा, और इसमें से अल्फ़ा कॉमन आ गया तो अंदर बच गया एक्स एन माइनस एक्स। ओके, अब अल्फ़ा एन माइनस अल्फ़ा, यस, तो इधर देखिए अल्फ़ा एन माइनस अल्फ़ा है, इधर अल्फ़ा एन टेंस कर रहा है अल्फ़ा को। डेट मीन्स अल्फ़ा एन माइनस अल्फ़ा किसको टेंस कर रहा है, जीरो को। अगर ये अल्फ़ा इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। डेट मीन्स ये वाली टर्म कर रही है टेंस जीरो को। और सिमिलरली अगर मैं इधर लगाऊँ एक्स एन माइनस एक्स किसको टेंस कर रहा है, जीरो को, तो होल टर्म क्या होगी, जीरो के इक्वल। अल्फ़ा एन एक्स एन माइनस अल्फ़ा एन किसको टेंस करिए, जीरो को, जीरो को टेंस करिए। डैट मीन्स अल्फ़ा एन एक्स एन किसको टेंस कर रहा है, अल्फ़ा एक्स को, क्योंकि इधर से आ गया ना अल्फ़ा एन एक्स एन माइनस अल्फ़ा एक्स इक्वल टू जीरो, टेंस टू जीरो, सॉरी। तो डैट मीन्स अल्फ़ा एन एक्स एन टेंस टू अल्फ़ा एक्स। और यही चीज़ हमें दिखानी थी। यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि ये कॉन्टिन्यूस है। ओके, नेक्स्ट हमें दिखाना था कि मैप जो है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मैप इज़ गिवन फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर एक्स क्रॉस एक्स टू एक्स इज कंटिन्यूस। अब हमारे पास मैपिंग चेंज हो रही है, दिखाना हमको कंटिन्यूस ही है। तो वही हम लेट करके चले इसके लिए, एक्स एन टेंस कर रहे हैं एक्स को और वाई एन टेंस करते हैं वाई को। हमें दिखाना है इनका सम, क्योंकि हमें इधर सम दिखाना है ना कि एक्स प्लस वाई कंटिन्यूस है। सो सम दिखाना है, डेट मीन्स एक्स एन प्लस वाई एन किसको टेंस करेगा, एक्स प्लस वाई को। ओके, सो इधर मैंने क्या किया, एक्स एन प्लस वाई एन, ये होल टर्म इधर आके माइनस में चली जाएगी। ओके, अब इधर एक्स एन माइनस एक्स की टर्म को इकट्ठा कर लिया और वाई की टर्म को एक साथ लिख लिया। दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई। नॉर्म मैंने इनका सेपरेट कर लिया। अब हमें पता है कि एक्स एन टेंस कर रहा है एक्स को और वाई एन टेंस कर रहा है वाई को। डैट मीन्स एक्स एन माइनस एक्स टेंस कर रहा है जीरो को, और वाई एन माइनस वाई भी किसको टेंस कर रहा है, जीरो को। ओके, सो एक्स एन माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई किसको टेंस कर जाएगा, जीरो को, बिकॉज ये भी टर्म जीरो को टेंस कर दी और ये भी, तो डैट मीन्स ये होल टर्म किसको टेंस कर गई, हमारी जीरो को। एंड हैंस एक्स एन, अब मैंने इस टर्म को पहले जैसे की तरह कंबाइन कर दिया जो हमें दिखाना था। एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई किसको टेंस कर गई, जीरो को। डैट मीन्स एक्स एन प्लस वाई एन किसको टेंस कर गया, एक्स प्लस वाई को। सेम प्रूफ है जैसे हमने ऊपर किया है।
बस उधर सिंपल टर्म्स थी, इधर एडिशन में हमारे पास। ओके, थर्ड क्या दे रखा है हमको, थर्ड इज़ गिवन कि जो मैप है हमारे पास x टू नॉर्म ऑफ x, वो भी क्या होगी, कंटिन्यूस। सो हम इसको देखते हैं। बिफोर प्रूविंग थर्ड वी एस्टेब्लिश द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। इसको प्रूव करने से पहले हम एक इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। हमें पता है कि नॉर्म ऑफ x माइनस वाई माइनस नॉर्म ऑफ y का मोड, डैट मीन्स नॉर्म ऑफ x माइनस वाई जो है ना वो ग्रेटर होता है किससे, मोड ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y के मोड से। ये टर्म हमें पता है, यानी कि ये चीज़ ट्रू होती है, इट इज़ गिवन, ये चीज़ हमें पता है। सॉरी, ये चीज़ हम इधर मोड थोड़ी ना होता, वो तो लेस देन उससे होती है, तो x कोमा वाई मैट्रिक्स स्पेस में भी होती है और नॉर्म में भी होती है ना, x कोमा जेड प्लस वाई कोमा जेड, बट इधर मोड भी है। हाँ, ये इनक्वालिटी हम एस्टेब्लिश करेंगे, हम बनाएंगे ये वाली इनक्वालिटी। ओके, ये हमें गिवन नहीं है, ये हम टू प्रूफ, यानी कि हम एस्टेब्लिश करेंगे ये वाली टर्म को। ओके, हमें पता है नॉर्म लीनियर स्पेस है एक x, तो नॉर्म ऑफ x, इस नॉर्म ऑफ x के अंदर मैंने y ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, इस टर्म को अलग कर लिया और इस टर्म को मैंने अलग कर लिया। ओके, देन क्या किया हमने इसके अंदर, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। हमारे पास लास्ट टर्म आई थी कि नॉर्म ऑफ x जो वो लेस देन इक्वल है नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ y से, ये लास्ट टर्म आई है हमारे पास, इक्वेशन आई है। तो इधर नॉर्म ऑफ y को ले आए तो वो नॉर्म माइनस में हो गई, इधर ये बच गया, इक्वेशन 1 नाम दे दिया इसको हमने। ओके, सो इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ x एंड y इन फर्स्ट, इधर से मैंने जो इसकी रिवर्स इनइक्वालिटी भी दिखानी है। ओके, तभी तो हम इक्वालिटी करेंगे ना, अगर मैंने इसकी रिवर्स और दिखा दी डैट मीन्स ये दोनों टर्म क्या है, आपस में इक्वल। ओके, सो x और y का रोल चेंज कर दिया, यानी कि x की जगह y लिख दिया और y की जगह x लिख दिया, ये चीज़ कर दी। इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगी तो इधर -1 कॉमन आ गई, हो गया x माइनस वाई। -1 एक स्केलर है और स्केलर नॉर्म से बाहर आता है तो वो मोड में बन जाता है, तो -1 का मोड भी पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर भी तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, साथ साथ माइनस कॉमन ले लिया, तो ये भी क्या बन गया, नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y। माइनस कॉमन लिया इधर भी तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, इधर नॉर्म नहीं थी, इधर नॉर्म सेपरेट किया ना, उधर नॉर्म इकट्ठी की थी तभी बाहर आ गया नॉर्म से वो। इधर हमारे पास ये चीज़ गिवन है ना, और नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x, माइनस कॉमन लूँगी तो इस तरीके से आएगा, माइनस तो बाहर चला गया, अंदर बचेगा नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y। ओके, सो फर्स्ट और सेकंड से मुझे पता चल गया कि नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y का मोड जो है छोटा होता है इस टर्म से। अब हमें पता है x टेंस करता है x को। देन फ्रॉम अबव प्रूव्ड इनइक्वालिटी वी हैव नॉर्म ऑफ x एन माइनस x लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x एन माइनस x, यानी कि x एन जो टेंस कर रहा है x को, मैं x की जगह x एन रिप्लेस कर दूँगी, x एन आ गया इधर, इधर भी x की जगह x एन आ गया। अब x एन टेंस कर रहा है x को, सो फ्रॉम अबव इनइक्वालिटी वी हैव नॉर्म ऑफ x एन जो है किसको टेंस कर गया, x को, इधर जो है x आ जाएगा बिकॉज x एन जो है x को टेंस कर रहा है, तो मुझे सारी टर्म x की लेनी पड़ेगी इधर। ओके, सो x एन की नॉर्म माइनस y की नॉर्म लेस देन हो गया नॉर्म ऑफ x एन माइनस y की नॉर्म से। डैट मीन्स अगर x एन जो है टेंस कर रहा है x को, है ना, x एन किसको टेंस कर रहा है x को, डैट मीन्स उसकी नॉर्म भी उसको क्या करेगी, टेन, उसकी नॉर्म भी उसको टेन करेगी, डैट मीन्स वो क्या हो गया हमारे पास, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ओके, सो आज की जो थ्योरम जिस तीनों के अंदर हमें कॉन्टीन्यूसली दिखाना था, थोड़ी सी टिपिकल है ये थ्योरम, थोड़े से स्टेप्स है इसमें याद रखने वाले, बट अगर इसकी रिटर्न प्रैक्टिस आप करोगे अच्छे से तो आपको ये स्टेप सारे क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे की थ्योरम्स फंक्शनल एनालिसिस की ही। अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहते हो कि वो स्टार्ट किया जाए, सबसे पहले उसके टॉपिक्स आप चाहते हो कि उनके लेक्चर्स आएँ, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं हमें, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की वीडियोस बनाने में।
If you like my videos, then please subscribe my channel and share my lectures with your friends. Thank you so much for watching my video.